नमस्कार किसान दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त में। किसान दोस्तों, आज हमारा फार्म पर 18 दिन हमारे कंपोस्ट को हो गए थे और आज हमारी तीसरी पलटाई है। किसान दोस्तों, देखिए कितना अच्छा कंपोस्ट ब्राउन कलर आया हुआ है और अच्छे से कुक हुई है। तो आज किसान दोस्तों हमारे 18वां दिन है और हमारा तीसरा पलटाई है, यानी हम 2 ढेरों में कन्वर्ट करके इसका ट्रीटमेंट देंगे किसान दोस्तों। और किसान दोस्तों, ये जो हमारा बीते दिनों में जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान इसमें मच्छर मक्खियों के लार्वा वगैरह और कीड़े वगैरह भी आते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है किसान दोस्तों तीसरे पलटाई में। तो हम उसके लिए हमें मेलाथियन पाउडर और फ्यूरोडॉन 500 ग्राम पर टन के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो किसान दोस्तों, जो ये ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो कंपोस्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो अगर मक्खी मच्छरों के लार्वा वगैरह रह जाएंगे तो किसान दोस्तों वो माइट्स बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा ही हमारे प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका तीसरी पलटाई में किसान दोस्तों हम इसको ट्रीट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है कि फंगल और बैक्टीरियल ट्रीटमेंट, यानी 4% फॉर्मेलिन और कार्बनडीजियम और या M45 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बनडीजियम की जगह कोई भी आप अच्छा फंगिसाइड ले सकते हैं। तो किसान दोस्तों, इसके लिए आपको 4% फॉर्मेलिन और कार्बनडीजियम एक ड्रम में अच्छी तरह से इसका घोल बना लीजिए। अगर किसान दोस्तों आपके पास, वैसे हमने जो मच्छर मक्खियों के लिए है मेलाथियन पाउडर और फ्यूरोडॉन इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो इस पानी में भी आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से कोई लिक्विड मिला सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। तो किसान दोस्तों, अभी हम लोगों को इसको 2 ढेर में कन्वर्ट करते तुड़वाते जाएंगे अपने ढेर को, और ये जो लिक्विड बनाया है इसका भी स्प्रे चलता रहेगा। तो किसान दोस्तों, बस ये जो कार्य है बहुत ही तसल्लीपूर्व होना चाहिए, बहुत ध्यान से होना चाहिए, क्योंकि किसान दोस्तों अगर अच्छे से हमारा खाद ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसमें हमारे कीड़े वगैरह मच्छर मक्खियों के लार्वा वगैरह रह जाएंगे। ये देखिए किसान दोस्तों, इस तरह से एक मज़दूर हमारा काट रहा है हमारे ढेर को और दूसरा उस पर स्प्रे डाल रहा है। तो इस धीरे धीरे किसान दोस्तों बड़ी तसल्ली से ये काम करवाएं ताकि इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा हो, ना हमारे जो कंपोस्ट है उसमें कोई फंगस और बैक्टीरिया ना रहे और इसमें कोई भी माइट्स मच्छर मक्खियाँ ना रहें, तो वो भी ख़त्म हो जाएं। तो इसलिए किसान दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत सावधानी से और तसल्ली से करना है। तो ये हम मैनुअली करवा रहे हैं किसान दोस्तों अभी, लेकिन अब हमारा मटेरियल ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 2 ढेरों में कन्वर्ट करने के लिए जेसीबी का भी इस्तेमाल कर कर रहे हैं। अगर आपका कम मटेरियल है तो किसान दोस्तों आप इसको मैनुअली मज़दूरों से करवा सकते हैं। तो ये देखिए किसान दोस्तों, अब हमारा जो ढेर है, हम किसान दोस्तों अब जो 2 ढेरों में बनाने का जो कारण है, 2 ढेर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि जो इसमें मान लीजिए अगर कोई अमोनिया भी बची हुई अमोनिया है वो अच्छे से ऑक्सीजन पा के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, और जो बची हुई अमोनिया है वो भी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए और ऑक्सीजन मिल जाए इसको बढ़िया से, और हमारा ट्रीटमेंट भी बढ़िया हो जाए। तो इसलिए किसान दोस्तों हमें इसको 2 ढेरों में तोड़ना है। अगर मान लीजिए अब जो बची हुई अमोनिया है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कंपोस्ट में आपका, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन होगा। तो अभी और हमारी जो खाद है वो अमोनिया फ्री हो जाएगी, जो बचा खुचा अमोनिया है वो भी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसान दोस्तों, ट्रीटमेंट के साथ साथ हम ये 2 ढेरों में इसको तोड़ते हैं। ये देखिए किसान दोस्तों, हम मेलाथियन पाउडर और फ्यूरोडॉन भी छिड़का जा रहा है ऊपर से, और हमारे जो मज़दूर हैं इसका ढेर भी बना रहे हैं। और ढेर किसान दोस्तों आप मटेरियल के हिसाब से 2 से 4 फीट आप ऊंचाई लीजिए। हमारा ज़्यादा मटेरियल था तो हमने 4 फीट की ऊंचाई का ढेर लगाया हुआ है। तो आप अपने मटेरियल के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन 2 फीट से ज़्यादा ही आपको इस ढेर की ऊंचाई बनानी है और दो ढेरों में अपना मटेरियल को अलग कर लेना है और इसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना है। 2 ढेर इसलिए किसान दोस्तों का ताकि इसका ट्रीटमेंट बढ़िया हो, कोई भी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना रह जाए इसमें, नहीं तो आगे माइसिलिन रन होने में दिक्कत करेगा और फिर प्रोडक्शन में भी कमी आएगी। तो इसलिए सुनिश्चित कर लें किसान दोस्तों कि हमारा जो खाद का ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक हो और अच्छे से हो, ताकि कोई भी बैक्टीरिया ना रह जाए। तो ये किसान दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही सावधानी से इसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि जितना अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए हमारे फार्म पर ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो किसान दोस्तों, जो तीसरी पलटाई होती है उसमें हमारी खाद ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है, थोड़ा बहुत इसमें अमोनिया रह जाती है तो वो बाकी का 2 ढेर बनाकर पलटाई लगाने से भी चली जाती है। तो ये किसान दोस्तों
2 ढेरों में तीसरी पलटाई को हमें 2 ढेरों में कन्वर्ट करके उसका ट्रीटमेंट देना होता है। तो बहुत सारे किसान दोस्तों का मेरे पास सवाल आया था कि हम तीसरी पलटाई में क्या करें। तो किसान दोस्तों, तीसरी पलटाई में हमें 2 ढेरों में कन्वर्ट करके इसका जो ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए। और फिर ट्रीटमेंट अच्छे से देने के बाद किसान दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरह से हमें एयर टाइट करके इसको कवर करना है। ये तिरपाल से हमने कवर किया हुआ है और ईंटें रख देने हैं उसके ऊपर, ताकि कोई भी जो भी फॉर्मेलिन की जो गैस है, स्टीम है, वो ना निकल पाए किसान दोस्तों। और हमारा जो कंपोस्ट है वो अच्छी तरह से ट्रीट हो जाए, अच्छी तरह इसमें कोई भी दिक्कत ना रहे। तो किसान दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें। और अगर कोई समस्या है, ट्रीटमेंट से संबंधित समस्या आती है तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर करें।